औरत बिना किसी को बताए केवल एक सुपारी इस जगह पर रख देती है, उसके घर में हमेशा पैसा आता रहता है। महिलाएं केवल एक सुपारी को इस जगह में रखने से अपने घर की तिजोरी को धन दौलत से भर सकती हैं और माता लक्ष्मी को स्थायी रूप से अपने घर में विराजमान कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, केवल एक सुपारी जिसका इस्तेमाल हम लोग अक्सर पूजा पाठ में करते हैं, गणेश के रूप में करते हैं, वह एक सुपारी ही आपके घर की बुरी और नेगेटिव एनर्जी को तोड़ सकती है। खैर, आपके परिवार की किस्मत के सारे दरवाजे को खोल सकती है और ऐसा कहना है हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। तो दोस्तों, गुरु जी का कहना है कि एक साधारण सी दिखने वाली सुपारी जब आदि गणेश का रूप बन सकती है तो यह हमें आर्थिक तंगी से छुटकारा भी दिला सकती है और रातों रात मालामाल भी बना सकती है। बस हमें इसका इस्तेमाल करना अच्छे से आना चाहिए। तो दोस्तों, गुरु जी के अनुसार हिंदू धर्म में सुपारी को बहुत महत्व दिया गया है। भगवान हो, माता लक्ष्मी हो या फिर विष्णु भगवान, सभी को सुपारी खास तौर पर पसंद होती है और इसी वजह से जब भी हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम होता है, चाहे वो शादी हो, मुहूर्त हो या फिर घर की स्थापना आदि हो, तो गणेश की स्थापना की जाती है। तो गुरु जी कहते हैं कि दोस्तों, अगर आपके व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है या फिर आपके मन मुताबिक व्यापार में लाभ नहीं हो पा रहा है, तो एक शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ की पूजा करके वहां पर 1 रुपए का सिक्का और एक सुपारी रखकर अपने घर आ जाइए। अगले दिन दोबारा से उस पीपल के पेड़ के पास जाइए और उस पेड़ का एक पत्ता तोड़कर ले आइए। अब वो सुपारी और सिक्का जो आप एक दिन पहले पीपल के पेड़ के पास नीचे रखकर आए थे, और दोनों चीज़ों को उस पत्ते पर रखकर उसे लाल धागे से बांध दें और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करें। इसके बाद सुपारी को सिक्के के बंधे हुए पीपल के पत्ते को अपनी तिजोरी में रख दें। आप चाहें तो इसे अपने व्यापार के स्थान के कल्ले में भी रख सकते हैं और अपने मंदिर में विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की तस्वीर के पीछे भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत जल्द व्यापार में सफलता देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आपके बच्चों की शादी में देर हो रही है या बार बार विघ्न आ रहा है, रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, तो एक सुपारी लेकर इस पर लाल रंग का अबीर व गुलाल लपेट दीजिए और इसे चंदन के डिब्बे में रखकर पूर्णिमा वाली रात को आपको माता लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना है और इस सुपारी को रख देना है। इस उपाय से बहुत ही जल्द आपके विवाह की रुकावट का अंत हो जाएगा, लेकिन विवाह के बाद इस सुपारी को आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इसके अलावा अगर आपके घर में धन नहीं टिकता और माता लक्ष्मी आपसे रूठी है और आपको 1-1 रुपए के लिए मोहताज होना पड़ता है, तो आप एक धन की पोटली बनाएंगी। धन की पोटली बनाने के लिए आप 1 सुपारी, 2 हल्दी की गांठ, थोड़े से हल्दी मिले हुए चावल, 1 नारियल और ₹1.25 रुपए या फिर चांदी का सिक्का को पीले कपड़े में बांधकर कलावे से पूरी तरह से लपेट लेना है। अब इसे माता लक्ष्मी के चरणों में रखना है और अगले दिन वहां से उठकर इसे अपनी तिजोरी में रखना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी खुद आपसे प्रसन्न होकर आपको धनवान बनाएंगी और आपको आर्थिक तंगी को भी दूर करेंगी। तो दोस्तों, ये थे सुपारी के वो उपाय जो खुद गुरु जी ने महिलाओं को करने को कहा है। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी। औरत बिना किसी को बताए केवल एक सुपारी इस जगह पर रख देती है, उसके घर में हमेशा पैसा आता रहता है। महिलाएं केवल एक सुपारी को इस जगह में रखने से अपने घर की तिजोरी को धन दौलत से भर सकती हैं और माता लक्ष्मी को स्थायी रूप से अपने घर में विराजमान कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, केवल एक सुपारी जिसका इस्तेमाल हम लोग अक्सर पूजा पाठ में करते हैं, गणेश के रूप में करते हैं, वह एक सुपारी ही आपके घर की बुरी और नेगेटिव एनर्जी को तोड़ सकती है। खैर, आपके परिवार की किस्मत के सारे दरवाजे को खोल सकती है और ऐसा कहना है हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का।